यूपी और बिहार के कुछ ज़िलों में भोजपुरी मुख्य और मातृभाषा है। और अगर आप इन ज़िलों में जाएंगे तो पता चलेगा भोजपुरी एक बहुत ही स्वीट सा भाषा है जिसमें हर किसी के लिए इज्जत है। लेकिन वहीं आप अगर भोजपुरी गानों या फिल्मों को अगर सुनते हैं तो पता चलेगा भोजपुरी जैसा भद्दा और गंदा कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकता, कोई भाषा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है भाई? भोजपुरी में भी कुछ फिल्में शुरू में बनी जिसमें कि बहुत जो क्वालिटी फिल्में कही जा सकती है। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे भोजपुरी के उत्थान की बात की गई, लेकिन भोजपुरी का इस तरह से उत्थान किया गया जहाँ पे भोजपुरी गाने या फिल्मों का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न और या फिर अश्लीलता परोसना रह गया। लेकिन यहाँ तक भी हम लोग सह लिए। एक बात है कि बिहार में अगर पूछा जाए किसी भी सभ्य परिवार में कि आप भोजपुरी फिल्में अपने परिवार के साथ देख पाएंगे या देखते हैं, तो किसी का भी जवाब होगा नहीं। और ऊपर से हो सकता है वो कहीं यहाँ पे भड़क ना जाए। तो ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है कि भोजपुरी में जो फिल्में बनती है उनमें से अगर चोली, ढोड़ी, होठ, भतार, सैया, बलमा, अगर ये सारे वर्ड्स निकाल दिए जाएँ तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे यूट्यूब पे एक गाना अगर 200 मिलियन 300 मिलियन का व्यू पा लेता है तो ये लोग अहंकार में ऐसे चूर हो जाते हैं कि सब इनके सामने चींटी के बराबर नज़र आते हैं। और यहाँ साउथ के बाहुबली जैसी फिल्में 1900 करोड़ रुपया कमा करके भी हम्बल उनके एक्टर्स रह जाते हैं। तो ये है भोजपुरी का औकात। और संजोग से मान लीजिए कि अगर कल के डेट में यूएस और इंडिया का किसी कारण से कोई विवाद हो जाता है, जैसा कि चाइना के साथ हुआ, और इस विवाद के बाद इंडिया यूएस के यूट्यूब को बैन कर देता है या फेसबुक को बैन कर देता है, जैसे कि चाइना के टिकटॉक और बहुत सारे ऐप्स को बैन किया गया, तो फिर यहाँ के भोजपुरी कलाकार जो खुद को कलाकार घोषित किए हुए हैं उनका क्या होगा? एक सोचने वाली बात है कि अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो उनका क्या होगा, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है। और कोई भी मल्टीप्लेक्स, बिहार में भी कोई भी मल्टीप्लेक्स एक माने किसी भी भोजपुरी फिल्म को जगह देने के लिए तैयार नहीं होगा, और बाहर दूसरे राज्यों का तो छोड़ ही दिया जाए। अब आते हैं कि भैया ये जो अश्लील गाने गाते हैं कि चाची का बेटी भी सपना में आ जाती है, चाची की बेटी, या फिर अहिरान बबुआन, जब ये अपने पे आता है तो फिर उछलने क्यों लगते हैं? अगर आपको चाची की बेटी सपना में आ रही थी तो फिर आपकी बेटी अगर किसी के सपना में आ गई तो आप लड़ने क्यों लग गए? अगर मान लीजिए आपको बबुआन से दिक्कत हो गया तो अरे साला जो गाया है उससे दिक्कत होना चाहिए था, या जो इस तरह का चीज़ किया है उससे दिक्कत होना चाहिए था, सबसे दिक्कत हो गया। अगर कोई मान लीजिए बबुआन में ही है तो किसी को हैरान किसी पर्टिकुलर से दिक्कत हो सकता है, सभी से अगर दिक्कत हो जाए तब तो भैया तुम पिलाने लायक हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री का वजूद बचाना है तो किसी को तो आगे आना होगा, नहीं तो ये चूतिए सब बहती मतलब गंगा में सबको डुबा कर ख़त्म कर देंगे।